तो आप आए हैं इस गरीब समाज की सुध लेने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और इस हमारी मांग को गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपके विशेष आभारी हैं। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल रानी तालाब पर मौजूद हैं और रानी तालाब पर यहाँ एससी समाज का धरना चला हुआ है। यह धरना किस वजह से और इसकी क्या क्या मांगे है, यह धरना किस वजह से और क्या क्या इसकी मांगे है और यह धरना क्यों चला हुआ है। हमारे साथ एससी समाज बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। और यह धरना बहुत ही शांति प्रिय चला हुआ है, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? धर्मपाल सिंह हमारा नाम है जी। तो इस धरना के बारे में बताओ, ये धरना किस वजह से और किसकी क्या क्या मांगी, क्यों तक यह धरना लगाया हुआ है? भाई साहब, सबसे पहले तो आप आए हैं इस गरीब समाज की सुध लेने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और इस हमारी मांग को गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपके विशेष आभारी हैं। और बात रही भाई हम कैसे बैठे हैं, बात यह है कि इस सरकार ने आज से कुछ दिन पहले 3 साल पहले हमारे शहर में हमारे महापुरुषों के नाम से, जैसे संत कबीर के नाम से, गुरु रविदास के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से, अन्य महापुरुषों की तरह चौक बनने हैं और उन चौकों के निर्माण में और महापुरुषों के चौक बना करके हमारे शेड्यूल कास्ट संबंधित जिनको ये लोग मानते हैं, जिन्होंने जातिवादी का जहर खेला है, घोड़ा है, उन लोगों के दिमाग में ये है भाई ये चौक हमें बनाने नहीं। और इसलिए ये लोग जब वो 5 चौकों के पैसे आए तो उसमें से 3 बना दिए, 2 छोड़ दिए और एक की वाल्मीकि चौक की हमारी गोहाना रोड पे कोर्ट के सामने मंजूरी की डिमांड है। 2 कौन से छोड़ दिए? 2 ये जो अशोक सम्राट पटियाला चौक, सफीदों रोड पे परशुराम चौक, गोहाना रोड पे नज़दीक जेड़ जो मोड़ है रोहतक मोड़, उस पे जो दिंगड़ा चौक, ये तो बन चुके हैं, इकट्ठे मंजूर हुए थे। और आज जो छोड़े हैं वो यूनिवर्सिटी मोड़ पे रोहतक रोड पे जो है संत कबीर चौक और भिवानी रोड पे जो गुरु रविदास चौक बनना है, उनको छोड़ दिया इस सरकार ने, जबकि पैसे आए हुए हैं और उसके बाद भी जानबूझ के छोड़ दिया। लेकिन एक बहानेबाजी करते हैं कि भाई यहाँ नेशनल हाईवे है। अगर नेशनल हाईवे है तो वो नेशनल, आप किसी भी रोड, किसी भी एनएच को देख लो, किसी भी नेशनल हाईवे को देख लो, चाहे वो दिल्ली से जींद आता है तो उस पर भी अनेकों चौक बने हुए हैं, चाहे वो दिल्ली से अमृतसर लाहौर जाता है उस पर भी अनेकों चौक बने हुए हैं। कोई भी किसी भी शहर में, किसी भी हरियाणा में, कहीं भी देख लो स्टेट में, हर मेन हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, हर चौक पे चौक बने हुए हैं। लेकिन जब हमारी बारी आई है तो इन्होंने एक चौक नेशनल हाईवे का बहाना लेकर के उनको छोड़ दिया है। और उसके बावजूद ये जब लोग, हमारे लोग मिले, बार बार विधायक से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ बताएंगे। मुख्यमंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, डिपार्टमेंटली मिनिस्टर से मिले, यहाँ के एमपी से मिले, विधायक से मिले, डीसी से मिले, एसडीएम से मिले, यानी जो भी प्रशासनिक कड़ी और शासनिक कड़ी हैं, हम हर जगह गए, हर जगह मिले, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। और लास्ट में मई महीने में जब हमारे लोग विधायक के घर पे गए और कहा कि विधायक जी हमारे ये चौक बनवाओ, तो उन्होंने कहा भाई 20 दिन में बनवाएंगे। तब हमारे साथियों ने बोला भाई अगर आप 20 दिन के बाद काम शुरू नहीं कराएंगे तो हम धरने पे बैठेंगे। तो विधायक की वर्डिंग थी कि अगर आप धरने पे बैठोगे तो आपको लठ भी पड़ेंगे। और आप वहाँ पर निर्जन वालों को पूछ लो, हैबतूरपुर को पूछ लो, खोखरी वालों को पूछ लो, अनेकों गांवों के उदाहरण देके आवेश में आकर के पूरे जोश उसके साथ विधायक ने कहा कि अगर वहाँ बैठोगे तो लठ लगेंगे। इसका मतलब ये है कि गरीब और मजलूम की आवाज़ को दबाने का काम यहाँ के विधायक और यहाँ की सरकार कर रही है, इसका ये कारण है। लेकिन अब हमारे शेड्यूल कास्ट समाज में, चाहे वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, चाहे वो चमार समाज है, और अनेक इस हरियाणा में जो भी लोग शांति प्रिय ढंग से, अमन पसंद जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस धरने को समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो खाप के नेता हैं,
चाहे वो अन्य जेजेपी और बीजेपी को छोड़ करके किसी भी पार्टी के नेता हैं, वो सारे के सारे समर्थन में हैं। और उन लोगों ने हमारे को हर तरह से मतलब ये कि भाई हम इन चौकों के निर्माण में हर तरह से आपके साथ हैं, क्योंकि महापुरुष एक जाति के नहीं होते। सूर्य कभी निकलता तो एक आदमी के लिए नहीं निकलता, महापुरुष एक जाति के नहीं होते। महापुरुष तो पूरे के पूरे मतलब समाज में जब भी आते हैं, देश में अवतरित होते हैं, तो वो सभी को अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से मतलब के प्रकाशित करते हैं, सबको ज्ञानान्वित करते हैं। तो इसलिए महापुरुष एक जाति के नहीं होते। और हमारी सरकार से फिर भी प्रार्थना है कि इस गरीब लोगों की आवाज़ को सुन करके हमारी ये मांग पूरी की जाए। और अगर नहीं पूरी करती सरकार, तो चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 साल लगे, जब तक ये चौक नहीं बनेंगे हम यहाँ से अपना धरना जारी रखेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है जी हमारा। कब से ये धरना लगा हुआ है? ये 11 जुलाई से धरना लगा है भाई साहब। और 11 जुलाई से आज हमारे को मतलब कि ये 12 मतलब कि अगस्त हो गया है। 32-33 दिन आज हमारे धरने को जारी हो गए हैं। और चाहे कितना भी समय लगे हम इसको जारी रखेंगे और बिल्कुल नहीं उठेंगे। अभी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। अभी अगले जो प्रदर्शन होगा 14 तारीख का भी हमारा एक प्रदर्शन है बहुत बड़ा। उसके बाद जो प्रदर्शन होगा वो उससे बड़ा होगा। और उसके बाद ये चाहे कितने दिन भी चले, हम यहाँ पर जब तक चौक नहीं बनेंगे आमरण अनशन तक या हम यहाँ धरना चलाएंगे। या तो इस शहर में हमारे महान पुरुषों के नाम से चौक बनेंगे और नहीं हमारी डेड बॉडियाँ यहाँ से जाएंगी। हम अन्यथा यहाँ से जाएंगे नहीं, चौक बनेंगे तो जाएंगे। नमस्कार। क्या दुग्गल साहब नमस्कार। तो इनसे ले लो। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनलाल दुग्गल है। तो ये धरना चला हुआ है, हम देखते हैं कि इन्हीं कास्टों के साथ ऐसा क्यों होता है, अन्य कास्टों के साथ तो ऐसा नहीं होता। देखिए, पहले तो नहीं होता था, पहले की सरकारों में। ये मनुवादी सरकार है और इस सरकार ने मनुस्मृति घोषित करा की है, लेकिन घोषणा नहीं करी है, मनुस्मृति लागू कर दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि इस शहर के अंदर 2021 में 5 चौकों का, 5 महापुरुषों का 5 चौकों का निर्माण होना था। इन्होंने मनुस्मृति के चक्कर में पड़ के तीनों चौक बना दिए हैं। और दलित समाज के जो चौक जिनके 25-25 लाख रुपए आए हुए हैं, रोहतक रोड बाईपास पे कबीर चौक, भिवानी रोड बाईपास पे गुरु रविदास चौक, इन दोनों चौकों में 25-25 लाख रुपए आए हुए हैं। और 3 साल हो गए, 3 साल के बावजूद भी नहीं। 3 साल के बावजूद भी यहाँ के विधायक ने ये बात दी है, ये बयान दिया है कि ये नेशनल हाईवे है। मैं विधायक से पूछना चाहता हूं, विधायक जी ये तो बताओ ये नेशनल हाईवे कहां से निकलेगा? अगर ये शहर के अंदर से जाएगा तो फाटक पर चौक देवीलाल चौक है। अगर आप इसी गोहाना रोड से लेके जाओगे तो आगे धिंगड़ा चौक है। अगर आप इसको पीछे से लेके जाओगे, विवाया बीड़ होके जाओगे, पटियाला चौक पे महान सम्राट अशोक का चौक है, सुभाष चंद्र बोस चौक है। अगर आप इसको लेके जाएंगे मिनी बाईपास से, अंडरपास से होते हुए तो आगे परशुराम चौक है। अगर ये नेशनल हाईवे तो कहीं और मंजूरी दी हो इन चौकों की बनाने? नहीं नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यही तो बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल हाईवे है ही नहीं। अगर नेशनल हाईवे तो बताओ तो ये कहाँ से निकलेगा? सारे चौकों पे महापुरुषों के चौक बने हुए हैं। नेशनल हाईवे दिल्ली से लेके जम्मू कटरा तक है, जो बारों बार चला गया नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे है। ये शहर का बाईपास, ये शहर का बाईपास है।
बाईपास पे भी मतलब हाँ, इनका स्पष्ट है कि यह मनुवादी सरकार दलितों के, महापुरुषों के चौक नहीं बनाना चाहती। देखिए, आई साल ये सरकार कबीर जयंती मनाती है, गुरु रविदास जयंती मनाती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाती है। कहने के तो ये बोलते हैं कि ये गुरुओं की जयंती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये आई साल होने वाली रैलियां हैं, लेकिन हमारे समाज को बहकाया जाता है कि हम आपकी गुरुओं की जयंती मना रहे हैं। ये सरासर धोखेबाजी है। अगर इन लोगों ने हमारे महापुरुषों का इतना मान सम्मान का ख्याल होता तो 3 साल हो गए पैसे आए हुए जब भी नहीं बना रहे। इलेक्शन में तो मतलब बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बाद में इलेक्शन में तो ये इतने बड़े वादे करते हैं, यहाँ तक करते हैं इलेक्शन से पहले जींद के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे और कबीर जयंती का प्रोग्राम था। उन्होंने हमारे कबीर छात्रावास में 1 करोड़ की घोषणा करी थी, जो आज तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। 4 साल 2019 की बातें ही हैं। झूठी घोषणा करेंगे। झूठी घोषणा, उसमें से 68 लाख रुपए तो आए हैं, 33 लाख रुपए आज तक नहीं पहुंचे हैं। हम पहुंचे यहाँ के एमपी के पास, जो हमारा एमपी है, उस एमपी का ये जवाब है कि यह घोषणा मैंने थोड़ी करी थी, या तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करी थी। मनोहर लाल पहले पैसे, जबकि 11 लाख रुपये रमेश कोशी के खाते के नाम से 11 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने बोले थे। 11 लाख रुपए सुनीता दुग्गल जो सिरसा की विधायक है उसके नाम से बोले थे। एमपी जो सिरसा की एमपी 11 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने उसके नाम से बोले, जो आज तक 4 साल हो गए हमारे को मिले नहीं है। उसी टाइम के, उस दौरान के हरियाणा के प्रदेश के मंत्री कृष्ण बेदी जी 11 लाख रुपए उनके मुख्यमंत्री ने बोले, जो आज तक हमारे को नहीं मिले। घोषणा मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गुमराह करते हैं हमारे दलित समाजों को, और इन लोगों ने कोई काम नहीं करना। यह सच्चाई है। मेरे सामने बैठ के कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता इस बारे में पूछ सकता है, हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे का क्या पड़ाव रहने वाला? आगे का प्रोग्राम ये है, 14 अभी परसों 14 अगस्त का हमारा शहर के अंदर से प्रदर्शन है, अर्धनग्न प्रदर्शन है, वो हम 14 अगस्त को करेंगे। और आने वाले अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, जब हमारा सारे समाज में पता लग जाएगा इस बात को, हम इस सरकार की सेंट बजा देंगे। और मैं ये भी कहता हूँ, छोटे बच्चे कहते हैं जब पेड़ पौधा लगाते हैं कि यो पौधा को नहीं जमे, इसकी राम ने जड़ देख ली। आगे के लिए साथियों मैं बताना चाहता हूँ, अब की बारिश बीजेपी सरकार की राम ने जड़ पाड़ के दिखा देंगे, इनका घुंडरा नहीं फूटने देंगे। सरकार तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है। और कोई बोलना चाहता है? हाँ बोलो। इस साइड को आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार क्या नाम जी, है? मैं कपूर सिंह। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस धरने को लेकर? कई दिनों से ये धरना चला हुआ है। ऐसा है जी, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और असल में धरना, ये दबे कुचले लोग जो दलित समाज के लोग हैं, कोई घनी बड़ी मांग नहीं है। यार रोज़ाना स्टैचू लाने लग रही है सरकार जगह से, इसे लोगों के अलावा जिनका कोई योगदान नहीं समाज के विकास में, कितने आज़ादी के आंदोलन में नहीं। लेकिन ये हम जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। संत रविदास है, संत ये हमारे कबीरदास जी या महर्षि वाल्मीकि जी,
असल में इनसे जो दबे कुचले लोगों के लिए जो आवाज़ इन्होंने उठाई अपने जीवन में, ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर बनते इनके नाम से हमारे चौक है, तो इससे जनता को दबे कुचले लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और वो नहीं चाहते कि लोग मतलब इनसे प्रेरणा लेके लोग संगठित हो, लोग जागरूक हो, लोग इनकी जो बदमाशी को समझे। इसलिए वो जानबूझ के बाईपास करें, इनको ना लगाया जाए। वो तो हमें भ्रमित करते हैं अलग अलग तरह से, वो तो इतिहास ही बदल रहे हैं। हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत असल तो पढ़ाया नहीं गया पहले भी ये, और अब इन्होंने सिलेबस ही चेंज कर दिया। कहीं रविदास का जिक्र उसमें नहीं कर रहे, कहीं कबीरदास के दोवे जो संस्कृत वगैरह में या हिंदी में पढ़ाए जा करते वो सारे के सारे हटाए जा रहे हैं। तो ये तो इतिहास को ही बदल रहे हैं। और ये हम तो जब पैसा आ रहा है, पैसा वो लैप्स होगा कुछ समय बाद, कितने दिन तक रख सकता है प्रशासन उसको, लेकिन वो जानबूझ के ये नहीं लगाना चाहते। इसके पीछे पूरी बीजेपी की मनुवादी सोच है, वो काम कर रही है। और ये सरकार भी साधारण नहीं है। ये तो जो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान, उसमें विश्वास ही नहीं है। ये तो मनुस्मृति को लागू एक तरह से कर ही रहे हैं। और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है आज के दिन। जब भी कोई गरीब लोग, दबे कुचले लोग जब अपनी आवाज़ उठाते हैं अपनी मांग मुद्दों को लेके, तो उनका समाधान करने के बजाय उन्हें राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, उनको झूठे मुकदमे बना के उनकी जड़ों में डालने की बात ये सरकार करती है। तो हम तो लगातार, हमारा ये कोई एक दो जाति की बात नहीं है, पूरा दलित समाज इस बात को लेके आज संगठित है। हमारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी हम ट्रेलर है, शुरुआत है एक तरह से। हम सोच रहे हैं कि सरकार किसी न किसी तरह से मान जाए, ना तो आने वाले समय में एससी समाज की किसी भी सरकार को बनाने में अहम भूमिका होती रही आज तक की। और ये जो लुभावने नारे दे के जो आए थे, उस पर ये खरे नहीं उतरे। और जनता अब इस बात को समझ सकी है, विशेष करके एससी समाज के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया है। चाहे वो रिजर्वेशन का सवाल है जो हमें संविधान के दम पे मिली थी, उसको लगातार ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के स्तर पे है, चाहे वो नौकरियों के स्तर पे है। असल में ये हमें दोबारा से उसी जहाँ से हम निकल के आए थे वहाँ ले जाना चाहती है सरकार। इसलिए जो भी हमारे संत हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमारे दलित दबे के लोगों के लिए उस समय भी बड़े बड़े आंदोलन उस समय किए हैं, और आज हमारे लिए वो एक प्रतीक हैं। और ये समाज इनसे खतरा बीजेपी वालों दिखाई देता है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये बूथ लगे, ये हमारे पार्क बने। जी, बताया जाता है, कहा जाता है कि इस सरकार में अपराध कम हुए, पर अपराध तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पता नहीं कौन कहता है। आप आज का अखबार उठा के देख लो, कोई भी अखबार उठा के देख लो, मेन फ्रंट जो चैन का संपादकीय होता है, बिल्कुल, और इनके लोग शामिल हैं। हालात तो ये होगी कि बीजेपी जवान कर लो, वो दूधा नहाया हो गया। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। 3 दिन पहले यह सरकार कहे कि हम अजीत को जेल में डाल लेंगे, जिस पर भ्रष्टाचार है, उसके साथ मिलकर सरकार बना ली और वित्त मंत्री बना दिया खजाना। बताओ, वो ये असल में गुंडागर्दी बढ़ी है, खुद बलात्कारी है ये। आप देखिए मणिपुर कैसे चला जा रहा है, बिल्कुल इन्हीं की सरकार है, वीरेन वहाँ का मुख्यमंत्री है। और आज़ादी जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों ने, और जब यहाँ राजे महाराजे राज करे, उस समय भी ऐसा नहीं हुआ महिलाओं के साथ जो आज़ादी के बाद हो रहा है। नंगन अवस्था में महिलाओं को सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, सड़क पे घुमाया जा रहा है। तो गुंडागर्दी बढ़ी है, विशेष करके जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, महिलाओं के साथ इस राज में गुंडागर्दी बढ़ी है। चाहे आप है ना आंकड़े उठा के देख लो, सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप सर्च कर लीजिए, पार्लियामेंट तक के आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। गुंडागर्दी बढ़ी है और दलितों पे लोगों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। हमारी दलित बस्तियों में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, और मकान तो दूर की बात है, स्कूल और अस्पताल तक नहीं। हमारी जो दलित बस्तियां हैं, के तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है। चिराग योजना असल में ये बीजेपी वाले हैं ना, नाम बहुत सुथरे काट के लिया हुए हैं। चिराग का मतलब दीवा, दीपक, और भाई दीपक तो चलना करे इन चिराग तो अंधेरा फैलाने लग रहा है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, बाबा साहब ने नारा दिया था शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो। इन्होंने तो पहला ही जो था नारा बाबा साहब उतार लाने का फैसला कर लिया। अगर ये सरकारी स्कूल बंद होते हैं
तो हम जो गरीब लोग, हमारे जो मुश्किल से हमने कि मिली थी ये सुविधा, थोड़े बहुत पढ़ लिख के हम थोड़े आगे बढ़े थे, इन्होंने ताला लगाने का काम ये सरकार कर रही है। और हमारा लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को? ऐसा मैं मेरे समाज से तो तमाम लोगों से, और असल में अब ये समाज का नहीं है, टोटल समाज, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो भी शांति और अमन इस देश के अंदर चाहते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। और वो जींद जिला की जनता कई बार समर्थन में यहाँ आ चुकी है, उन्होंने समर्थन किया है, खाप हैं चाहे दूसरे लोग हैं। और वो हमारी मांग ये है, उनकी भी मांग है कि ये बढ़ने चाहिए, कोई घनी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी साथी हमारे हैं, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन सब से मेरी अपील है कि 14 तारीख का जो प्रदर्शन है, तमाम साथी, बिल्कुल बच्चे, महिलाएं, तमाम ऐसी समाज के लोग और दूसरे भी जो साथी प्रगतिशील लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि आप 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर के सरकार झुकाने का काम करें और हमारे ये जो चौक बढ़ने हैं, इनके निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। धन्यवाद। देखो वो एससी समाज का जींद रानी तालाब पर धरना चला हुआ है और यह धरना बहुत ही शांति प्रिय चला हुआ है। अगर इस धरने की कोई भी मांग नहीं मानी गई तो ये लोग कुछ बड़ा कदम आगे उठाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।